हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी का रासायनिक संगठन एवं विभिन्न परतें। इसे देखते हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। जो पहली परत है या ऊपरी परत इसे क्रस्ट नाम दिया गया है। दूसरी परत है इसका नाम है मेंटल और जो तीसरी परत है इसका नाम है कोर। आइए इस चित्र के माध्यम से देखते हैं क्रस्ट, मेंटल व कोर। ये जो सबसे ऊपरी भाग है ये क्रस्ट का है, जो उसके नीचे है वो मेंटल और उसके नीचे जो हिस्सा आ जाता है या जो आंतरिक भाग हो जाता है ये होता है कोर। इसे इनर कोर या आउटर कोर दो भागों में विभाजित किया गया है। जो ऊपरी परत है इसको सियाल नाम भी दिया जाता है और जो इसके नीचे है उसके नीचे सीमा, यानी कह सकते हैं कि मेंटल को सीमा नाम दिया जाता है। वह कोर को नीफ है। ये जो नाम दिया गया इसके रासायनिक या कहीं कि इसमें पाए जाने वाले धातुओं के आधार पर दिया गया है। जैसे सियाल है तो सियाल या क्रस्ट में जो है सिलिका व एल्युमिनियम धातुओं की प्रधानता होती है। सीमा में जो होता है सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस आधार पर इसका नाम सीमा रखा गया है। वह नीफे इसमें निकेल और थेरियम धातुओं की प्रधानता होते हैं, यानी भारी धातुओं से हमारा जो पृथ्वी का कोर बना हुआ है वो निर्मित है। ये सियाल, सीमा व नीफे इसका नामकरण स्पेस नामक भूगर्भविद ने किया था। आगे हम एक एक करके ये जो पृथ्वी की तीनों परतें हैं क्रस्ट, मेंटल व कोर, तीनों का हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्रस्ट के बारे में। ये देखिए, जो क्रस्ट है इसको भूपर्पटी भी कहते हैं और पृथ्वी की सबसे पतली परत है। इसकी औसत मोटाई करीब 33 किलोमीटर तक है और महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई करीब 35 किलोमीटर और समुद्र के तल पे सिर्फ ये 5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है, यानी महाद्वीपों पे सर्वाधिक मोटी होती है। महासागरीय क्रस्ट जो होती है पतली होती है। और जो क्रस्ट है इसका निर्माण जो सिलिका और एल्यूमिना से होता है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। क्रस्ट में टेक्टोनिक व रासायनिक गतिविधियां होती हैं। जितनी भी सारी प्लेट मूवमेंट होती हैं, प्लेटें गति करती हैं, क्रस्ट का ही भाग है। क्रस्ट के नीचे मेंटल नाम की परत होती है, यानी जो मेंटल होता है, मेंटल जो अपर मेंटल होता है वो कुछ लिक्विड अर्ध तरल अवस्था में होता है। उसे हम एस्थोनोस्फियर या दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। तो उसे दुर्बलता मंडल पे ये जो क्रस्ट है तैरती रहती है। क्रस्ट के तापमान में गहराई के साथ बढ़ोतरी होती है और ये 400 से 750 डिग्री के बीच पहुंच जाता है। क्रस्ट जो होती है दो तरह की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और समुद्री क्रस्ट। देखिए, जो महाद्वीपीय क्रस्ट होती है ये हल्का और पुराना होता है और ज्यादातर जो होता है ये जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ग्रेनाइट से बना होता है। तो ये हल्का होता है, यानी इसका डेंसिटी कम होता है। जो महाद्वीपीय प्लेट है इसमें जो हम देख रहे हैं महाद्वीपीय प्लेटों को, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप, यूरेशियन प्लेट हो गई, इधर इंडियन, ऑस्ट्रेलियाई, अंटार्कटिका, ये सारे प्लेटें जो हैं इन सबका जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं डेंसिटी घनत्व इनका कम होता है, मोटाई अधिक होती है और ग्रेनाइट से बनी होती है। वहीं जो महासागरीय प्लेटें हैं या महासागरीय क्रस्ट है तो महासागरीय क्रस्ट की डेंसिटी अधिक होती है, महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा कम पतली होती है, कम मोटी होती है कह सकते हैं, और ये बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती हैं। इसमें जो रिज है अटलांटिक में दिख रहा है, उत्तर से दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिड अटलांटिक जो रिज है इसके सहारे मेंटल जो है, मेंटल से निकलने वाला मैग्मा ये ऊपर आकर के इस प्लेटों पे जमा होता रहता है इस रिज के सहारे और नई महासागरीय क्रस्ट का निर्माण करता रहता है। इसी तरह हम प्रशांत महासागर में ये सारे इसके रिज दिख जाएंगे। इस रिज के सहारे यहाँ भी नई चट्टानों का निर्माण होता रहता है। इसलिए हमें नवीनतम चट्टान कहेंगे कहाँ मिलेगी, तो वो हमें महासागरीय क्रस्ट में ही नवीनतम चट्टान देखने को मिलेगी। तो सर्वाधिक नवीन चट्टानें हमें मिल जाएंगे महासागरीय क्रस्ट पे। इसमें देखिए, जो महासागरीय क्रस्ट है ज्यादातर भारी और भारी होती है और घने बेसाल्ट से यानी बनी होती है। पृथ्वी पर अब तक खोजी गई सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं तो वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जैक हिल्स में पाई गई हैं। आगे हम देखेंगे दूसरी इसकी मुख्य परत जो है मेंटल। मेंटल की विशेषताओं के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, मेंटल जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों में से एक है और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी और मोटी परत है। ये पृथ्वी के कुल आयतन का 83% तक हिस्सा बनाती है और इसके द्रव्यमान का ये 68% हिस्सा बनाती है। यानी जो मेंटल है ये सर्वाधिक हिस्सा इसी का है, वो आयतन का हो या द्रव्यमान का हो। देखिए, जो मेंटल है पृथ्वी की सतह से करीब 35 से 29 किलोमीटर तक नीचे तक फैली हुई है और मेंटल जो ज्यादातर होती है ठोस पदार्थों से बनी है। मेंटल का अंदर का तापमान जो होता है ये 200 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मेंटल के तापमान, देखिए, मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती हैं, कन्वेक्शन करंट होती है उठी उसी संवहनीय धाराओं के द्वारा जब ये आके ऊपर क्रस्ट पे नीचे से फोर्स डालती है एक विपरीत दिशा में, तो
उसको जब विपरीत दिशा में ये संवहनीय धाराएं मुड़ जाती है तो उसी के सहारे ऊपर का क्रस्ट भी गति करता रहता है। महत्वपूर्ण रोल अदा करता है संवहनीय धाराएं ऊपर क्रस्ट के मूवमेंट में या प्लेटों के मूवमेंट में। मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। देखिए जो अपर मेंटल वो निचला मेंटल होता है, ये रेपेटी नामक असंबद्धता द्वारा अलग होता है। मेंटल जो है इसके तो मेंटल जो है बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की सर्वाधिक प्रधानता होती है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम और पोटेशियम जैसे भी धातुएं इसमें देखने को मिलती हैं। मेंटल के जो ऊपरी हिस्सा है उस हिस्से में मेंटल प्लूम्स शहद की तरह एक चिपचिपा या गाढ़ा लसला सा पदार्थ होता है जो धीमी गति से प्रवाहित होता है ऊपर की तरफ, और इसी के द्वारा जो होता है मैग्मा निर्माण के लिए मेंटल प्लूम ही वो आवश्यक होता है, तो ये जिम्मेदार होता है। आगे हम देखेंगे, देखिए इसकी आंतरिक परत कोर के बारे में। पृथ्वी का कोर जो है सबसे भीतर जो घना है, गर्म भी होता है और मेंटल के नीचे ही स्थित होता है। देखिए कोर जो होता है मुख्य रूप से ये लोहे और निकल से बना होता है और सर्वाधिक भारी धातुएं ही इसके अलावा और भी उसमें पाई जाती हैं। पृथ्वी के कोर का त्रिज्या लगभग 3485 किलोमीटर तक है और पृथ्वी का कोर जो है जिस प्रकार से मेंटल दो भागों में बटा हुआ है उसी प्रकार से कोर भी इनर कोर व आउटर कोर दो भागों में ये भी बांटा गया है। जो इनर कोर व आउटर कोर है इसको लेहमान असंबद्धता या विसंगति द्वारा ये अलग होता है। बाहरी कोर तरल होता है और इसमें बाह्य कोर सतह के नीचे लगभग 2900 से 5100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी मुख्य बात है ये ध्यान देने योग्य इसमें कि बाहरी कोर जो होता है कोर वो तरल होता है और इसके आंतरिक कोर जो होता है इसके नीचे का भाग वो होता है ठोस। और जो आंतरिक कोर है ये लगभग 5150 से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। और हम देखते हैं कोर की विशेषताएं। देखिए जो कोर है ये कोर का तापमान लगभग ये 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और पृथ्वी के कोर में बहुत ज्यादा दबाव होता है। दबाव इतना होता है कि इसके दबाव द्वारा ही उच्च तापमान के बावजूद भी ये कोर जो हमारा है वो ठोस रहता है। पृथ्वी के कोर के बारे में सबसे पहले पता 1936 ईस्वी में डेनिश भूकंप विज्ञानी इंगे लेहमैन ने लगाया था। इसी के आधार पे जो जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है कोर में उसे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं इस चित्र के माध्यम से जो परतें हैं पृथ्वी की किस डिसकंटिन्यूटी या किस असंबद्धता द्वारा अलग हुआ है। तो देखिए जो ऊपरी क्रस्ट वो निचला क्रस्ट है ये जो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी द्वारा अलग होता है। वह क्रस्ट व मेंटल के बीच में हमें मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। वो मेंटल भी दो भागों में बटा है, अपर मेंटल व लोअर मेंटल, तो ये जो है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी द्वारा अलग होता है। फिर इसमें हो गया नीचे हम देख रहे हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये हमें देखने को मिलेगा मेंटल व कोर के बीच में। वह कोर को देखते हैं तो कोर में इनर कोर व आउटर कोर को जिस डिसकंटिन्यूटी द्वारा अलग होता है इसका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इस प्रकार से इन सारी असंबद्धताओं द्वारा ये पृथ्वी की जो परतें हैं ये पृथ्वी के उन परतों को जो उप परतों में बांटा गया है इन सारे डिसकंटिन्यूटी द्वारा वो अलग होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।